रहा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने होमवर्क दिया था उस पर डिस्कस करते हैं। क्या है? 3 नंबर लाइज बिटवीन 1 एंड 3। 1 एंड 3 के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अगर इसको हम ए बोले और इसको बी बोले, तो अगेन ए और बी के बीच में फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है? A+B/2, है ना? तो पहला नंबर फाइंड आउट करते हैं। अगर 1/3 + 1/2 डिवाइड बाई, और डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर चीजें मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, 1/2। ओके, पहला नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें कितना आ जाएगा? 3×2 = 6। 3 2 + 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 5/12। 5/12 सॉल्व करो तो कितना आएगा? 5/12। तो ये यहाँ ये मिडिल में इसके कितना आएगा? 5/12। अब सेकेंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट हमारा ये रहा, और सेकेंड फाइंड आउट करने के लिए अब हम अगर इन दोनों का मीन निकाल लेंगे तो बीच का नंबर आ जाएगा। तो 1/3 प्लस 5/12 डिवाइड कर ऐड करके उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड नंबर आ जाएगा। और थर्ड नंबर निकालने के लिए हम इसको इसका यूज कर लेते हैं। 5/12 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1/2। ये डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड बाई 2 है तो मल्टीप्लाई में समझ जा। उतना तो बेसिक आता ही होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। और अगर दूसरा मेथड जाना होगा, देखो, ए नंबर में बहुत सारे नंबर, मतलब किसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी नंबर होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने भी कुछ सॉल्व किया है तो हम मैच करें आंसर, तो जरूरी नहीं है। बट लाइज करना चाहिए, ये जरूरी है। ओके भाई, सी सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो लाई करना चाहिए बीच में, ये मैटर करता है। आंसर सेम हो ये जरूरी नहीं है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मैं अभी और तरीके से निकालना दिखा रहा हूँ। जैसे क्या था, 1y, हमारा क्वेश्चन वही चल रहा है, ठीक है, एंड पार्ट 1 चल रहा है अभी। नंबर क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक है। उसका सोल्यूशन है 1/3 और 1/2। अगर 1/2 3 और 1/2 है, हम इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, पर हमको नंबर 3 चाहिए। तो ऐसा रखेंगे कि ये जो ऊपर के आए हैं उनमें 3 कम से कम। यहाँ पे अगर हम इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, मतलब 6 होगा। हम 6 का 6 आएगा, है ना? तो अगर हम 6 का मल्टीपल करें कितना होगा? 6 × 2 12 हुआ। अगर चलो हम इसको 12 से मल्टी ऊपर 12 से नीचे कर देते हैं, और यहाँ पे अगर 12 से ऊपर और 12 से नीचे किया, ठीक है, हमको इसको सेम करना है। तो 12 की जगह पे ना करके इसको, ये कितना हो जाएगा? ये 12/24 हुआ। और ये अगर हमको 24 चाहिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे? जस्ट गेस। 8 से। 8 से कर देते हैं अपन, ठीक है। ये तो ये कितना हो गया? 8/24। और ये कितना हो गया? 12/24। अभी 3 नंबर इनके बीच में लाई कर जाएंगे ना, कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? अब ये हम यहाँ से 3 नंबर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा एक 7/, ये सॉरी इसकी इंक्रीज करेंगे, ये 9/24, 10/24 और 11/24।
ये थ्री नंबर हैं जो कहाँ लाइज करेंगे, इसके बीच में लाइज करेंगे। ओके। एंड देयर आर मेनी वेज, आप जैसा दिमाग लगा लो। चलो इसी को और आंसर लाते हैं, ठीक है। हम फिर से करते हैं। 1/3 था, 1/2 था। हम ऊपर के देखें, ठीक है, अपन मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो हमने इसको 6 से गिना गया है। अब हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो ठीक है, 24 किया। यहाँ पे हम 24 करते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 24 में मल्टीप्लाई करो, 48 हुआ। अगर ये हमको 48 चाहिए, हम अगर 48 बनाना है हमको, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट 48 इंटू थ्री से डिवाइड कर लो। थ्री। कितना हो गया, 16। तो अगर हम इसको 16 से न्यूमरेटर और 16 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी हमारा 16 ये हो गया, ठीक है। अब देखो कितने नंबर लाइज कर सकते हैं आप। अब ये दो नंबर आ गए, जो 1/3 था हम उसको ये लिख सकते हैं, और 1/2 को ये लिख सकते हैं, है ना। तो अब इनको दोनों के बीच में कितना भी लिख लो, 17/48, है ना। 18/48, 20/48, 21/48। तो एनी नंबर, इसको क्या लिख देंगे, 1/2 है हमारा, ये 1/3 है। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं ये सब लाई करेंगे इन दोनों के बीच में। ओके। ठीक, अब रिडक्शन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, रिडक्शन कर सकते हो आप। ये सॉरी, यस, 1 3 18। रिडक्शन कर सकते हो, काट पीट कर सकते हो, पर उससे आंसर नहीं चेंज होने वाला। आप मतलब जितना मेथड लगा लो, जितने भी आप थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो और अंदर घुस जाओगे उस नंबर के, तो और छोट, सब सही है। ओके, समझ गए होगे कैसे निकालना है। अब ठीक है, अब इंसर्ट द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। एक एक नंबर इंसर्ट करना, ओनली वन नंबर, वी हैव टू इंसर्ट ओनली वन रेशनल नंबर, एंड टू है और ये थ्री है, ठीक है। टू है और ये थ्री है। इसके बीच में कहीं पे हमें एक रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करना है और एक इरेशनल नंबर यूज करना है। तो हम जान सकते हैं, कोई भी गेस कर सकता है कितना होगा, एक 2.5, है ना। ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर कितना, √5। √5 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर, जिसकी वैल्यू कहाँ आती है, जिसकी वैल्यू इन दोनों के मिडिल में आती है। आप कैलकुलेटर लेके कर लेना, बाकी भी एक मेथड बता रहा हूँ जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द यूजिंग ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके बाद बताऊंगा मैं उस चीज पर कैसे लाइज करेगा, ठीक है। बाकी ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, है ना। √5 की वैल्यू इसके अंदर में लाई करती है। बाकी रेशनल नंबर खोजने जाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, हाउ मेनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर कैन बी इंसर्टेड। तो इसका जवाब तो तुम्हें पता ही होगा, हाउ मेनी कितने कर सकते हैं, हाउ मेनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर कैन बी इंसर्टेड बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के मिड मिड में कितने रेशनल और इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। क्या जवाब है, इन्फिनिटली मेनी नंबर। ओके।
एज आई कैन सो ओके ठीक आई थिंक यू गॉट इट 2 और 3 के बीच में कितने नंबर होंगे इन्फिनाइटली मेनी नंबर इन्फिनाइटली मेनी नंबर आर बिटवीन एनी टू नंबर अगर आप कोई भी नंबर जरूरी है 2 और 3 कोई भी नंबर दे दिया जाए ठीक है 2 3 या 0.1 आ रहे 1 0 1.1 अब पूछा जाए कि इनके बीच में कितने नंबर होंगे तो क्या बोलेंगे हम इन्फाइनेटली मिनी नंबर इन्फाइनेटली मिनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर एज लाइक क्वेश्चन नंबर 4 देखो फाइंड द थ्री रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 0.1 ठीक है अब क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 4 है ना उसका सोल्यूशन 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 फॉर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ो एक बार फाइंड थ्री नंबर लाइन बिटवीन 0 एंड 0.1 फाइंड 20 इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1 ये तो बहुत इजी सा है अब एक जीरो है हमारे पास थोड़ा सा ये छोटा लिखना है 0 और 0 ठीक ये है हमारा जीरो मान लो और ये है 0.1 इसके बीच में नंबर पूछ रहा है ठीक है कितने नंबर हो सकते हैं 0 और 0.1 के बीच में कैन यू गाइज गेस जस्ट थिंक करो सोचो अब वो जैसे कि मैंने नंबर लाइन पे बताया था नंबर लाइन एक कंसेप्ट याद करो अगर यहाँ पे 1 है ठीक है ये हमारा 0 है और 1 है तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 0.1 होगा 0.2 होगा 0.3 होगा 0.4 होगा है ना डॉट डॉट यहाँ पे 0.9 होगा है ना तो ऐसा ही तो इसमें भी होगा ना 0.1 पे जा रहा है तो अगर हम इसको बोल सकते हैं कि कह सकते हैं कि यहाँ पे 0.0000 लो मैं कह रहा हूँ ये होगा कोई आएगा बोलेगा नहीं 0 0 मतलब कुछ भी मतलब आप देखो ये नंबर जीरो से तो ऑब्वियसली बड़ा है पर 0.1 से तो छोटा है ना 0.08 लिख सकते हो कुछ भी मतलब 0.09 है ना तो ये नंबर देखो ये छोटा है लेस है कि नहीं ये नंबर ये जीरो से बड़ा है बट इससे तो छोटा है ना ये ऐसा हम बोलेंगे कि ये सॉरी ऐसा है ना भी कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये नहीं जीरो देखो आराम ऐसे देखो 0.09 ठीक है और ये क्या है 0.1 अगर हम इसको डेसिमल हटाते हैं तो क्या लिखेंगे 1 0 0 वो इसको हटाया 1 लिखा 2 0 2 ठीक है ऐसा किया तो ये और ये जीरो तो कितना हो गया 9/100 ठीक है और ये 1/10 तो 9 टॉफी 10 लोगों में बांटोगे और एक टॉफी 10 लोगों में बांटोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा ये ग्रेटर है ना ये चीज बड़ी है अब अगर इक्वल करना चाहते हो तो यहाँ से चलो इक्वल करके दिखाता हूँ मैं आपको ये 9/100 है और अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हो तो यहाँ पे
10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 10/100। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ये वाला इंक्रीज है ना, ये वैल्यू बड़ी है। प्रूफ ठीक है, समझ गए। तो ऐसा निकाल सकते हो आप। ये चौथे वाले का है, ठीक है, जैसा बताया कि 4 नंबर। अब वो पूछ रहा है उसमें कि 10 नंबर निकालना है अपने को। वो क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट 20 20 रेशनल नंबर। तो 20 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो आराम से कर सकते हो ना इतना। 20 रेशनल नंबर। बिटवीन 0 एंड 0.1। ये बिटवीन लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा। एक तो अगर हम इससे बात करें, ये हमारा 0 है, ठीक है। हमने वो लिया, ये 0.001 है, 0.002 है, 0.003 है, 0.004 है ना, ऐसे 0 पॉइंट से इंक्रीज करते जाओ, है ना। फिर आखिरी में लिख देना 0.20, और यहाँ पे 0.020, 0.1, है ना। ऐसे इंक्लूड कर सकते हो 20 नंबर। ये एक क्वेश्चन इसमें और है, क्या लिखा है कि गिव ए मेथड टू डिटरमाइन एनी नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। हमें मेथड निकालना है कि कोई नंबर उसके बीच में है या नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर नंबर लेट कर दें, लेट नंबर बी ए एंड बी, ठीक है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, सिंपल, A+B/2, कुछ नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। और बाकी का तो तुम देख के बता सकते हो, अगर मान लो ये तो फाइंड आउट करने का है, बाकी फाइंड आउट तो अब जैसे दे दिया गया कि 0.004, ये रेशनल नंबर 0 और 1, ये 0 और 0.1 के बीच में लाई करता है, ये तो आप कंपेयर करके देख सकते हो। बाकी अगर फाइंड आउट करने का दे रहा है तो आप इस चीज से फाइंड आउट कर सकते हो कि एक पार्टिकुलर नंबर। बट मैंने भी एक बुक में देखा था, उसमें क्या लिखा हुआ था कि कैन बी डिटरमाइन बाई यूजिंग अंडर रूट ऑफ A एंड B, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको इस चीज का। इसी केस का ले लेते हैं, एक ही ए हमारा क्या था, 1 था, 0 था, और बी हमारा क्या था, बी हमारा 0.1 था, है ना। अगर हम इन दोनों का अंडर रूट लेते हैं, 0 × 0.1, व्हाट इज दिस, दिस बिकम 0, है ना। तो अब मिडिल कहाँ है, मिडिल तो है ही नहीं ना, ये तो खत्म। तो ये मेथड में अप्लाई मत करना। डू नॉट अप्लाई दिस मेथड बिकॉज it may not give, sometime it also give irrational number। ओके। तो अभी एक कंसेप्ट और, हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर, और ये भी कुछ छूट रहा है कभी, सोल्यूशन 4 छूट रहा होगा अभी, आई थिंक, ठीक है। ये -2/5 एंड -1/5, क्या है, सोल्यूशन फॉर फिफ्थ, है ना, फिफ्थ, या -2/5 एंड क्या था, -1/5।
1/5, लेट मी 1/5। -2/5 एंड -1/5, इन दोनों के बीच में हमें नंबर निकालने हैं, तो इट्स जस्ट सिंपल। नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे -2/5, क्योंकि -2/5 इज स्मॉलर देन -1/5। ओके, ये वैल्यू बड़ी है, माइनस साइन, है ना, और ये वैल्यू क्या है, छोटी है, 2/5। कैन यू गेस, है ना, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। ओके, अब जस्ट क्या करना है कि कुछ नहीं, बस ये -2/5 है और -1/5 है। हमें कितने नंबर चाहिए, मान लो हमको 10 नंबर चाहिए, ठीक है। 10 से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, -20/5 हुआ, और ये -10/50 हुआ, सॉरी 50 हुआ, ठीक है। क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब इस चीज को हमें वो क्या बोल सकते हैं कि -20/50, और इस चीज को क्या बोल सकते हैं हम, -10/50, है ना। अब बस सिंपल, अब इसको घटाते हुए लिख जाओ, -19/50 -18/50 -16/50, है ना। कुछ कहीं भी बस इससे 10 से नीचे मत जाना, 11/50। ओके, चार नंबर अपने पास आ गए। अब चाहो तो आप कितने नंबर लिख सकते हैं, 20 से -10, 10 नंबर तक लिख, है ना, लगभग 9 नंबर लिख सकते हैं अपन, 19 से -11 तक। तो ये आल जितने भी नंबर है, ये इनके बीच में लाई करते हैं ना, ये इस चीज से इस चीज के। ओके, तो होमवर्क हमारे हो गए। मे भी मतलब आपके जो सॉल्यूशन है, अगर आपने जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा किया तो गुड, ठीक है। आंसर मैच करे, मैंने पहले बोला, जरूरी नहीं है। बस क्या जरूरी है, इनके बीच में लाई करना चाहिए। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा, लाई करने कैलकुलेटर उठा के चेक कर लो एक बार, है ना। आप 1/5 की वैल्यू फाइंड आउट करो, -2/5 की वैल्यू फाइंड आउट करो, और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, और देखो क्या ये बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो यस, इट्स गुड, सही है, आप सही जा रहे हो। बाकी जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको अप्रोच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कंसेप्ट छूट रहा है, ये तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे चलेंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम आराम से, है ना। पढ़ेंगे, सीखेंगे, कहाँ गलतियाँ कर सकते हैं ये भी सीखेंगे, कैसे गलतियाँ कर सकते हैं ये भी जानेंगे। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा नहीं, अब मेरा तो कुछ और आ रहा है, मैंने तो कुछ साल किया, कुछ और आ रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ क्या, शुरुआत से बोल आ रहा हूँ कि दो नंबर के बीच में इन्फाइनाइटली मीनिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर एग्जिस्ट, समझ गए ना। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, हजारों, करोड़ों, लाखों, मतलब मैं कोई गिनती नहीं लगा सकता कितने नंबर हो सकते हैं। अब हो सकता है कि अब ऐसा मान लो कि एक मटका है, ठीक है। अब मटके के अंदर वो सारी वैल्यू भी रखी हुई हैं जो उन दोनों के बीच में फाइंड आउट करती है। अब मैंने हाथ डाला और निकाला, मुझे कुछ और मिला, तुमने हाथ डाला, तुमने निकाला, कुछ और मिला, पर है तो उन दोनों के बीच का ही ना उसमें। तो यही चीज है कि आप जो मेथड लगा लोगे, जैसा लगा लोगे, जो आप हो सकता है यहाँ पे 15 से, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आप अगर यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे तो अलग वैल्यू आती, 19 से कर देते, 100 से कर देते, 1000 से कर देते, कोई भी डिजिट, एनी वैल्यू व्हाट यू थिंकिंग इन योर माइंड यू कैन पुट एंड गेट अ डिफरेंट आंसर, है ना। तो जरूरी नहीं है
बस जरूरी मैटर ये करना चाहिए कि जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो हमारे जो दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों के बीच में आना चाहिए। ये एक मेथड था जिसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को, और मैंने उस प्रीवियस लेक्चर में कुछ बोल दिया था शायद, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बोल दिया था नहीं, तो अपन न्यूमरेटर बोला था, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर नीचे ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि जो n की वैल्यू इधर है और n की वैल्यू इधर, इन दोनों के बीच में अगर हम, अब मान लो वो ऐसे इतना डिफरेंस हो कि जितनी वैल्यू पूछ रहा है वो निकल आए। अब मान लो कि तुमने 2/5 फाइंड आउट कर दिया और इधर निकाल लिया आपने 4/5 कर लिया। अब पूछ रहा है कि 3 नंबर निकालो, 3 नंबर कैसे निकाल पाओगे, है ना। तो फिर ऐसा हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, कम से कम ये डिजिट ऐसी बन जाए कि इन दोनों का डिफरेंस इतना हो कि हमारा जितनी भी वैल्यू पूछ रहा है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि यहाँ पे 5 नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 4 और 5 ऐसा बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे पाँच, कम से कम 5 नंबर का डिफरेंस हो। चलो एक और बताता हूँ मैं कैसे, यही सेम एग्जांपल उठाता हूँ मैं। ये 2/5 है हमारे पास, और एक 4/5 है। अब थ्री क्या फाइंड आउट करना है, हमें 5 नंबर बिटवीन 2/5 एंड 4/5 फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, मतलब हमको 5 नंबर चाहिए, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है कम से कम हमें 5 का डिफरेंस हो इनमें, न्यूमरेटर में। चलो हम यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा और ये 50 होगा, और यहाँ पे अगर हमने किया 10 से, तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। तो देखो कितना, 20 और 40, कितने नंबर आ जाएंगे, है ना। पाउट कितने नंबर, 21, 22, 23, 24 से लेके 39 तक, 21 to 20, 39 तक हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/21/15, है ना। तो है ना, काफी डिफरेंस है, मतलब समझ गए। जरूरी नहीं है मतलब अगर आपने अप्रोच के लिए बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा आसान होता है। आप चाहो तो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करो। अब अगर यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने अगर यहाँ पे 5/5 किया, यहाँ पे भी 5 डिवाइड बाई 5 किया, तो कितना हो गया, 10/25, और ये हो गया 20/25, तो 20 - 10 + 1, कितने नंबर हो गए, देख रहे हो ना। अब इसको हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने जाओ, तो यहाँ पे 2/5 लिखो, यहाँ पे 4/5, ये 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, आर वी कैन से इट इज वैल्यू क्या है ये तो सेम है ना ये। इसको 10/25 भी लिख सकते हैं ना। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 20/25। ओके। अब हाँ भी क्या लिख सकते हैं, 11/25, 11/25, 12/25, 13/25, 14/25, 15/25, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। ओके, 20 कितने नंबर हो गए, देखो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, समझ गए।
नाइन नंबर आ गए ना, डिफरेंस देखना यहाँ का, इन दोनों के 10 आएगा, नाइन माइनस वन करोगे तो एक वैल्यू इंक्लूड है, एक्सक्लूड हो जाएगी, क्योंकि अपन बिटवीन का नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों बाउंड्रीज वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अगर बाउंड्री वैल्यू को इंक्लूड करें तो क्या होता है, फार्मूला होता है n2 - n1 + 1। ये क्या होगा, अगर हम बाउंड्रीज वैल्यू को इंक्लूड करें, अगर 4/5 तो ये नंबर बिटवीन आ जाता, मतलब ये नंबर पूछ लेगा कि 21 टू, उसे अपन हम बोलें कि 10 to 20, अगर काउंट करें तो कितनी वैल्यू होगी, देखो 10, 11, 12, 13, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। अब चलो यहाँ से थोड़ा सा जर्नल नॉलेज के लिए है, कोई सिलेबस इंक्लूड नहीं है, 20 रखा, -10 किया, +1 किया, कितना हो गया, 10 + 1 11 हुआ, है ना। अब काउंट करने बैठो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, है ना। ये बाउंड्रीज वैल्यू को भी इंक्लूड कर देता है फार्मूला। अगर इसमें से हम 2 घटा दें तो क्या बन जाएगा, हमारा ये नया फार्मूला बन गया n2 - n1 + 1 - 2। दो वैल्यू घटा देते हैं इसके अंदर, n2 - n1 - 1, है ना। तो ये चीज वैलिड होनी चाहिए, अगर पूछ रहा है कि बिटवीन 3 हो या ये, तो हम अपने न्यूमरेटर को देखेंगे कि ये चीज कम, जितना पूछ रहा है, अगर पूछ रहा है बिटवीन 3 नंबर तो उतना होना चाहिए, उससे ग्रेटर हो तो चलेगा पर इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जस्ट रिमाइंड याद कर लेना, या फिर कुछ जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा बाद में आप खुद ही याद करोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो। ओके, ठीक। अब नाउ वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक। टॉपिक क्या है, पुराना ही है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन नंबर लाइन। हाउ टू रिप्रेजेंट ए नंबर ऑन नंबर लाइन। तो जैसा कि मैंने बताया था, क्या बताया था कि नंबर लाइन हमारे पास है, सॉरी मेरे से बन नहीं रहा सीधा, यू कैन मैनेज, वैसे ही मैथ वालों की ज्योमेट्री अच्छी तो होती है पर ड्राइंग अच्छी नहीं होती। वो ये हमारा है, हम मान लेते हैं, चलो इसको जीरो मान लेते हैं, ठीक है, जीरो, यहाँ पे हमारा 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और इसको मान लिया हमने 11, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि रिप्रेजेंट करो 2.5 ऑन द नंबर लाइन। तो आप देखो 2.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना, यहीं कहीं लाई करेगा। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, मतलब इतना अपन उसको पटरी स्केल लेके नहीं बना रहे हैं, अपन ऐसे ही बना रहे हैं, और जब एग्जाम आएगा तो हमें भी ऐसे ही बनाना है, जस्ट रफ डायग्राम, और स्केल लेके नापने नहीं बैठना वहां पे कि नाप के चलो बना रहे, वहां पे वो 2.5 यहाँ पे है, ऐसा कुछ नहीं करना, बस रफ डायग्राम ड्रा करो, लिखो, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से इतना तो पता कर सकते हैं ना 2.5, वी हैव टू रिप्रेजेंट 2.5, ठीक है। तो अपन ने बोल दिया ये पॉइंट है यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख दिया 2.5, यहाँ पे गोला लगा दो, ठीक है। अब आप चाहो तो ऐसे एरो करके लिख दो, हियर इट इज रिप्रेजेंटेड, नहीं लिखना तो मत लिखो, ऐसा लिख दो। ओके, 2.5 रिप्रेजेंट हो गया। अब किसी ने बोला कि 7.77 रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ गए 7.77 इंक्रीज ज़्यादा ही होगा, यहाँ पे गए 7.77, है ना, रिप्रेजेंट कर दिया तुम्हें, ऐसा, ये रिप्रेजेंटेशन है। आप जहाँ नंबर लाइन पे जाओ, जो नंबर दिख रहा है, अगर कोई बड़ी सी वैल्यू दे दिया, अगर पे बोला कि रिप्रेजेंट 111 और नंबर लाइन, तो नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। नंबर लाइन में 111, तो आप 108 से स्टार्ट करो, 108,
100 ऐसा बना देना। 109, 110, 111, ठीक है, और ऐसा मार्क कर दो। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ठीक है। 100, 112, 113, ओके। जस्ट सिंपल सो सिंपल, जैसा जहां दिख रहा है जो पूछ रहा है वो ऐसा नंबर लाइन बनाना है। आप वहां पे जाके ऐसे रिप्रेजेंट करके लिख दिया, बस हो गया। कुछ नहीं करना है। ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो लिख दो हेयर इट इज रिप्रेजेंटेड, हेयर इट इज रिप्रेजेंटेड, ओके, ठीक है। तो समझ गए। अभी एक कंसेप्ट और है, नंबर रूट का। रूट जानते हो, अंडर रूट। पाइथागोरस पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये एक लाइन है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया बेस। इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन आई है, ठीक है। परपेंडिकुलर बोलते हैं कि जो दो लाइनें आपस में जहां मिले वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर तो इसको हमने बोल दिया, इस लाइन को, जो ए, इसको हम बोलते हैं, इसको बोल दिया हमने ए डैश, ठीक है, स्मॉल ए कर दिया, इसको स्मॉल, इस पॉइंट को स्मॉल बी कर दिया, इस पॉइंट को स्मॉल सी कर दिया, ठीक है। तो जो बी लाइन है इसको हमने बोल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर आ रहा है 90 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बेस बोल दिया। तो जो लाइन यहाँ से, अब ये देखना, इस चीज को विजुलाइज करना, ज्यादा कुछ नहीं है, बस कम करेंगे इसको अपन आराम से जिली जिली। ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है, अगर डिस्टेंस निकालनी है हमारी, किसकी? एच की। तो जो एच होता है वो बराबर होता है किसके? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आई होप तुम्हें लोगों को स्क्वायर पता होगा क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है पता हो। आई थिंक 8वीं या उससे पहले क्लासरूम में पढ़ा देते हैं, ठीक है। इतनी उम्मीद करके मैं चल रहा, अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा उसको, ओके। ये हो गया। अब ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये एक बात की बात है, हम आगे पढ़ोगे। फिलहाल आप इसका एप्लीकेशन देखो। उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इतना समझे? ठीक। तो अभी कभी कभी क्वेश्चन भी तुम्हारे ऐसा है कि अगर हमें, चलो पहले अंडर रूट बी हैव टू रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन, ओके। ये चीज देखना, ध्यान से देखना कैसे होगी। हमारे पास ये नंबर लाइन है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे रूट रूट टू है, और ये से रूट टू को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम्म, है ना? आई थिंक इतना तो पता ही होगा, इसको इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर हम एक ये वन लेंथ हमने ये लिया, एक यूनिट हम क्या करेंगे ना, एक वो देखा होगा ना, ऐसा डिवाइस होता है,
है ना ऐसा कुछ परपेंडिकुलर, जिसमें इधर हम पेंसिल लगाते हैं, है ना ऐसा। ये चीज है ना, देखा होगा ना ये चीज। नहीं है तो ले लेना मार्केट से, क्योंकि ये पूरा इसी पे काम आने वाली है। हम क्या करेंगे अब, इस चीज को उठाएंगे, ठीक है, इस टोटल को उठाएंगे और यहाँ आएंगे। हमने यहाँ रखा इसको, तो मैं बता रहा हूँ कैसे। एक यूनिट ऐसे नाप ली हमने, ठीक है, और नाप तो लिया हमने, एक यूनिट ऐसा नाप लिया, और हमने एक ऐसा देखा होगा ये चीज। ऐसा देखा होगा ऐसा, आपके कंपास में होता होगा, ऐसा रहता है ना, यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं। 15 डिग्री, 30 डिग्री, है ना ऐसा लिखा होता है, 90 लिखा होता है। आई थिंक ये देखा होगा। तो आपको यहाँ पे आना है, और 90 डिग्री पे रख के क्या करना है, हमें एक 1 यूनिट का, पहले तो 1 यूनिट का क्या करना है, एक लाइन खींचनी है यहाँ पे। हमने मान लो ये हमने लाइन खींच ली, निशान लगाया और हमने एक लाइन खींच ली 1 यूनिट की। ओके, इतना समझ गए। आई थिंक समझ गए, ठीक है। अब क्या करना है कि जो 1 यूनिट था ना, हमने इसको नाप लिया। अब यहाँ पे रखना है और एक आर्क क्रिएट करना है। क्या करना है, एक आर्क। ये नाप लिया, ये नाप लिया। अब ये दोनों का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का, ऐसा, ये चीज ए बी, यहाँ पे मतलब इस चीज को ले आके यहाँ पे आपने इन दोनों को, यहाँ पे नुकीला वाला हिस्सा रखा, यहाँ पेंसिल वाला हिस्सा रखा, ठीक है, रख लिया। यहाँ से यहाँ तक रखा। अब रखने के बाद क्या करना है, तुम्हें उसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा दिया। हमने इसे घुमाया 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 है, और मान लो यहाँ पे कट कर दिया उसने। तो यही जो वैल्यू यहाँ पे कट करके आ गई ना, यही हमारी क्या होगी, √2 होगा। क्या होगा, √2। और ये जो वैल्यू है हमारी, ये भी हमारी √2 ही है, ठीक है। थोड़ा सा तो काम क्यों नहीं कर रहा, सुन, ये, चलो, सही है, बस। हाँ, तो ये बढ़िया, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, क्या सीन चल रहा भाई। ओके, एवरीथिंग इज ओके, बस कुछ। हाँ, ओके, तो ये हमारी 1 यूनिट थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है, 1 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो है वो कितना है, 1 यूनिट। और ये जब, यार हमें पता है कि जब हाइपोटेनियस के रूल के हिसाब से अगर इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये 2 होगा। हमने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर रखा और इसको नाप लिया, और नापने के बाद जितना मतलब ऐसा फैला दे, ठीक है, उसको एक नुकीला वाला हिस्सा यहाँ रखा और उसका एक हिस्सा इधर रखा। और फिर इसके बाद हमने यहाँ
बाद में ऐसे करके इधर पे रखा उसको, ठीक है, चेंज नहीं करना है, और यह कट लगा देना है इस पे, जहां कट लगाया वही हमारा क्या है, √2 है। ओके, इतनी बात क्लियर है। ठीक। अब नाउ, अब क्या करने वाले हैं, अब रिप्रेजेंट करते हैं √3 को। ठीक, इतना इतना समझ में आ गया। ओके, पिक्चर्स आ गई हैं। देखो ये जैसा जो बताया था मैंने, ठीक है, तो इस चीज को ऐसे उठान के नापना है, कुछ करना नहीं, बस एक यूनिट जो अपने एक यूनिट ये ड्रा की थी, 1 यूनिट ये ड्रा की थी, और ये रूट ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको एच बोलते हैं, एच बराबर अंडर रूट, इसको क्या बोल देंगे, ये वाली डिस्टेंस को बेस है, और ये वाली को हाइपोटेनियस, ठीक है, ये चीज। तो अगर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, √2 होगा। तो एच की वैल्यू हमारी, ये जो एच है हमारा ये √2 हो गया। अब √2 को हमने मेजर कर लिया इससे ऐसा, यहाँ पे, ठीक है, ये चीज को उठा के इधर रखा, इस चीज को ऐसा है तो इस चीज को उठाया यहाँ रखा, और इस चीज को उठा के इधर रखा, मेजर कर लिया, मतलब इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लिया कितना हो रहा है। फिर उसी को पॉइंट उठा के आप इसको इधर रखना, ठीक है, और इस चीज से इधर रख के जहां पे भी आए वहां पे कट मार देना, और जहां कट आए वहीं उतनी डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, और इस चीज का यूज कर तो बताया था, यहाँ पे रख के अपना नाप लेना है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे सीधा सीधा इस लाइन पे, जो लाइन में हमने खींची है जो हमारा, इस पे पूरा बेस पे ऐसा आना चाहिए, ठीक है। और ये 90 डिग्री है, ऐसे अपन पहले तो यहाँ पे से लाइन बना लेंगे, ऐसे ऐसे खींच लेंगे, फिर इसके बाद एक यूनिट लेंथ का लाइन ड्रा करेंगे पट्टी स्केल से। ओके, अब √3 को रिप्रेजेंट करना है, कितना, √3, रिप्रेजेंटिंग √3 ऑन नंबर लाइन। ओके, इस बार थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्विकली, है ना, अपन बेसिक तो एकदम पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल। ओके, ठीक है, ये हमारा 0 यहाँ से गया, 1 आया, यहाँ से गया तो 2 आया। ओके, अभी हम 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट इधर से लिया, ठीक है, और फिर इसके बाद इन दोनों को ऐसे मैच किया, तो ये हमारा कितना हो गया, √2 का ऑलरेडी। ठीक है, समझ गए। अब हम यहाँ पे इस लाइन पे इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लेना, ठीक है, और कैंपस क्या बोलते हैं उसको, इस चीज को ले आके रखना इधर ऐसा लंबा लंबा, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है, 90 डिग्री का क्या करोगे आप, 90 डिग्री का एक बनाना, लेंथ कितनी लोगे, अब √2 कर देगा, √2 कैन बी, √3, सॉरी, √3 कैन बी रिटेन एज √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कैन बी रिटेन। ओके, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, और ये √2 डिस्टेंस है, और ये 1 यूनिट डिस्टेंस होगी, ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस है, स्केल लेके नापना है हमको, ये 1 यूनिट की डिस्टेंस आनी चाहिए, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है, स्केल पे नापेंगे, ये 1 यूनिट का है। अब हम यहाँ से आ, आ गया ये, इस चीज को ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये √3 हुआ, क्योंकि ये हाई, अगर ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है हमारा, 1 यूनिट का हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो सॉरी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और तो ये हाइपोटेनियस होगा हमारा √3 यूनिट। अब सेम ऐसा ही करेंगे, हम इस पोल पे ले आएंगे उस चीज को सीधा, अब हम फिर से इसको ले आएंगे, इस चीज को, ठीक है, अब इसका हिस्सा यहाँ रखेंगे,
और एक यहाँ रखेंगे, और इसको जितनी भी दूरी दूरी होगी वो मेंटेन करके, ठीक है, यहाँ ना रखा, हमने फैलाया, चेक किया, फिर इसके बाद उसको इधर रखा, और इधर कहीं पे भी आया, ठीक है, तो हम उसको वहां पे ऐसे कट करेंगे और लिख देंगे क्या है, अरे भैया यही तो हमारा रूट 3 है। ओके। अब जैसे रूट 5 का पूछे, और रूट 5 को क्या लिख सकते हो, सोचो, जस्ट दिमाग लगाओ थोड़ा सा। रूट 5 को क्या हम रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, है ना? कह सकते हैं। तो हमारे पास तो रूट 3 है, रूट 2 भी है, तो हम रूट 2 का डिस्टेंस तो ऑलरेडी मेजर करके यहाँ पे ऐसा 90 डिग्री में रख के मेजर करेंगे, फिर जो डिस्टेंस आएगी रूट 5 की होगी, फिर उधर कट लगा देंगे। समझ गए? ऐसा ही रिपीटेशन जितने भी बार करना है उनको n-1 टाइम का रिपीटेशन करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, रूट 3 का किया तो अपन ने कितनी बार किया, 2 टाइम का, है ना? रूट 2 का फाइंड आउट किया, फिर रूट 3 का फाइंड आउट किया। समझ गया ना ये चीजें? ओके। आज तो रिप्रेजेंटेशन हमने सीख लिया, अभी तो याद छूट रहा है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बढ़िया से। कुछ थोड़े से एक्सरसाइज प्रॉब्लम कर लेते हैं अपन एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज में? 1.1 कहाँ गया? ओके। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आते ही क्या आता है, इज जीरो ए रेशनल नंबर? और क्या है, कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? कैन बी राइट इट इन फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integer and q does not equal to 0? सोचो थोड़ा सा, 5 पर वीडियो सोचो। ये 0 है। चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है? सोल्यूशन, क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस, जीरो इज रेशनल नंबर, डेफिनेटली वी कैन से जीरो इज ए, यस, जीरो इज रेशनल नंबर। कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? वी कैन राइट। अगर हम बात करें तो क्या हम जीरो को हम ऐसा लिख सकते हैं, 0/1, 0/5, 0/10, 0/11, 0 एनी नंबर, एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो, एनी नंबर बट दैट नंबर डज नॉट बिलोंग टू जीरो। जैसे यहाँ आगे कहा गया है, क्या q/p के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यस वी कैन राइट, एनी नंबर जीरो को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो वो नंबर क्या होता है, जीरो ही होता है ऑलवेज। इट विल बी अ जीरो नंबर। वी कैन राइट
जीरो सॉरी, यहाँ पे इक्वल लगाओ। ये क्या लगा दिया, कामा लगा दिया इसे। इक्वल लगाओ, ठीक है। ये जीरो को हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये एक मेजर प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू, यानी जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो अगर होगा वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर वो जीरो से डिविजिबल, यानी जीरो से डिवाइड कर रहा है उस नंबर में, तो ठीक है। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। अगर मैं इसको बोलूँ 5/0, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। पांच को जीरो लोगों में डिवाइड करोगे क्या आएगा? कैन यू से? पांच को जीरो लोगों में कैसे डिवाइड कर सकते हो? हम्म। चलो, ठीक है। अब दूसरा एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। ये एक्सरसाइज नंबर 1 का प्रॉब्लम है, ठीक है। 1.1 का है, हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में निकालने हैं। तो इजीली निकाल सकते हो। इजीली कैसे निकाल सकते हो, फटाफट मैं बस बता रहा हूँ, कैलकुलेशन खुद से करना, ठीक है। छः सिक्स नंबर निकालना है। ये 3 है नंबर लाइन पे, ये 4 है। एक मिडिल फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे होगा 4+3, इसको लिखो 3+4/2, ठीक है। एक नंबर हो जाएगा 3 प्लस, ये जो वैल्यू लिखी है 3+4/2 डिवाइड बाई टू, ठीक है। एक नंबर ऐसा कर सकते हो, 3+4/2+4 डिवाइड बाई टू। ठीक, एक नंबर और निकाल सकते हो कहीं पे पास का, जो ये इसको लेकर चलो, यहाँ पे निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ये सॉल्व कर लेना तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 3+4/2 +3+4/2 +4 डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू, ठीक। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए। एक यहाँ निकालते हैं अपन। 3+3+3+4/2 डिवाइड बाई टू, होल में डिवाइड बाई टू, ओके। यहाँ भी तो मैं बस क्विकली बता रहा हूँ, तुम अपना सॉल्व करना, ठीक है ना। ये छोड़ना मत, सब अच्छे से सॉल्व करना, बढ़िया। 3+4/2 +4/2 +4 का होल डिवाइड बाई टू, ओके। इजीली है, मतलब आसान, इजीली से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मैंने तुम्हें बताया था, अगर उससे भी चाहो तो निकाल सकते हो, कुछ नहीं है। सिक्स नंबर चाहिए अगर बहुत ही आसान तरीके से कहा जाए तो 3 और 4 के बीच में कोई नंबर है, ठीक है। तो 3.1 बड़ा है, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, लो आ गए 6 नंबर इजीली। मतलब ये तो एग्जाम में यही यूज करना, ठीक है ना। इस बकवास के चक्कर में मत जाना, टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। पर अगर नंबर अच्छे चाहते हो तो, अगर टाइम रहेगा तो करो, बाकी ये भी चलेगा, ठीक है ना। कोई गलत नहीं कर सकता। रेशनल नंबर दैट आर लाई बिटवीन
3 and 4, ओके। नेक्स्ट, तीसरा है 5 रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, क्या है, 3/5 एंड 4/5, ओके। 3/5, 3/5 एंड 4/5, इन बिटवीन हमें फाइंड आउट करना है कितने नंबर, 5 रेशनल नंबर। हम इसको मेथड से सॉल्व करेंगे, कौन सा वाले में, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, है ना, दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और ऊपर वाले में इतना गैप रखेंगे कि 5 रेशनल नंबर आ जाए मिनिमम, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं, ये 3/5 हुआ, और ये 4/5 हुआ, थोड़ा सा सही आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर लेट्स बी ट्राई, 5 3 जा 15, और जैसे 5 से करेंगे तो 20, और 15 और 20 में इतना फर्क, मतलब गैपिंग नहीं है कि 5 नंबर आ जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करनी, 18 और 24 में, इसमें 4, 7 से कर लेते हैं ना, भाई ये 7 से करते हैं, इस पे 7 7 प्लस 7 और 7, कितना हो जाएगा ये, 21 में 35, इधर कितना हो गया, 28 में 35। अब लिख लो नंबर, 21 स्मॉलर है, 28 बड़ा है, मतलब 21/35, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये 28/35, ये एंडिंग पॉइंट के बीच में नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए। कोई भी नंबर उठा लो, अपन उठाते हैं 22/35, 23/35, 24/35, 26/35, 27/35, ओके, ठीक है। 1 2 3 4 5 आ गए, हम्म, इजिली, बिना किसी दिक्कत के हमने सॉल्व कर लिया है। अब कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। यहाँ स्टेटमेंट क्या है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ, सोचते जाना। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। और तीसरा है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। चलो, सोचो, बताओ। लेट मी एक्सप्लेन। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हर नेचुरल नंबर क्या होता है,
मैं नेचुरल नंबर को इनसे नोट करता हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और हमारा होल नंबर डब्ल्यू से डोनेट कर रहा हूँ मैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 1 2। चलो देखो अब मैच कराओ। इवरी नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 है, क्या देखो होल नंबर में आ रहा है ना। होल नंबर में तो आ जा रहा है ना। तो क्या हो गया, ये हमारा ट्रू है, वैलिड है ना। क्या बोलेंगे हम, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर से ही बना हुआ है। बस क्या है, इसमें जीरो लगा हुआ है। अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 3 4 जा रहा है, और होल नंबर नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसे होल नंबर को बोला जाए तो होल नंबर इज, क्या बोल सकते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर, है ना। जीरो इंक्लूड है। ऐसे स्टेटमेंट ये तो गलत लिखा है, पर ऐसा समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं कि होल नंबर क्या है, जीरो इंक्लूड है नेचुरल नंबर में। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर है, ओके, इट्स फाइन, ट्रू है। अब इवरी इंटीजर ये होल नंबर, अब इंटीजर क्या है, इंटीजर तो जैसा कि हमने पढ़ा था, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। ये हमारा मान लिया हमारे नेचुरल इंटीजर को हम जेड से डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, जेड से। अब ये हुआ हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर हमारा क्या है, 0 1 2 3, ठीक है। अब देखो, क्या इवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक जो इवरी जो इधर का पूछ रहा है ना, इसको चेक करो क्या इसके अंदर ये आ रहा है। हम 3 उठाते हैं, ठीक है। वी टेक टॉक अबाउट 3, हमने 3 को उठाया है यहाँ से, और हम पूछ रहे हैं डब्ल्यू से, मतलब होल नंबर, भैया तुम इधर हो क्या, चेक किया इधर, नहीं है। अगर एक भी पॉइंट इनवैलिड आ गया तो हम इवरी कैसे बोल सकते हैं, अगर वहां पे लिखा होता है कि सम इंटीजर। अगर एक एक स्टेटमेंट और देता हूँ मैं, चौथे, अगर मैं ये बोलूं सम इंटीजर आर होल नंबर, अब यह देखो इवरी हट गया, ठीक है, सम आ गया। तो सम में हम चेक करेंगे कि एटलीस्ट 1 मिल जाए, कम से कम एक मिल जाए जो वैलिड हो जाए। अब 1 कैसे मिल रहा है, ये देखो 1 जीरो है, जीरो तो इसमें आ रहा है ना, तो वैलिड है, एक एक तो मिला कम से कम, है ना। एटलीस्ट 1 मिल जाए तो सम वाला बोल रहा है कि कुछ इंटीजर जो होल नंबर, हाँ है, कुछ इंटीजर जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये नेचुरल नंबर भी है, ये सॉरी इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, ठीक है, समझ गए। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट लिखा है, सम लिखा है, एवरी लिखा है ना। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, इस चीज पे जरूर ध्यान देना कि लिखा आगे इसके लिखा क्या हुआ है, सम लिखा है कि एटलीस्ट लिखा। अब मैं यहाँ पे कह दूं कि सम लिख सकता हूँ, ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, एटलीस्ट आर एटलीस्ट 1, ओके, ठीक है। फिर आर नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, समझ गए ना। ये तो हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट टोटली ये काम क्यों नहीं कर रहा, चलो चलो, ये हमारा क्या है, फाल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट हमारा ये फाल्स हो गया। अब इवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर हमारा, यहाँ पे देखते हैं, रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, डॉट 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 2,
2.5 डैट 6 या 3, चलो ले लिया हमने। अब बताओ मुझे, क्या इवरी क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर है? क्या होल नंबर में 0.1 आ रहा है? नहीं आ रहा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि नंबर दो नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। अगर दो नंबर, अब 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, पर वो जो रेशनल नंबर हैं, क्या वो होल नंबर में आ रहे? नहीं आ रहे ना। तो ये भी पॉइंट हमारा क्या हो गया, फाल्स है। ठीक है, ये भी हमारा फाल्स है, विथ एक्सप्लेनेशन बता दिया है। ओके, तो आज का होमवर्क, चलो होमवर्क देता हूँ मैं। हम्म, इजी इजी दूंगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, पहला, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ रिवाइज करना है, क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज बताई है उस चीजों को याद करना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस सब चीजों को ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं खुद के। ओके, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कौन कौन से? 3.5, 6.67, 22/3, 5/4। ठीक है, दूसरा, एंड 10 रेशनल नंबर। 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 1 and 1.5। अब थर्ड क्वेश्चन है, खुद की तरफ से फाइंड आउट फाइव इरेशनल नंबर। ओके, ये अपने तरफ से फाइंड आउट करना है, मैं नहीं बताने वाला। कल बताऊंगा कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करें, कुछ नंबर हैं जो बताऊंगा कैसे। 5 इरेशनल नंबर तुम्हें लिखने हैं, लिख सकते हो इजीली। ठीक है, पहले फाइंड एट लीस्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 6/7 एंड 2/3 भी 22/9 एंड 5/4। ठीक है, ओके, आई थिंक इतना इनफ है। ध्यान से रो पास करके देखना, आराम से कर लेना। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर बाद में। एक बार देख लो, ध्यान ध्यान से देख लो। रिप्रेजेंटे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 1 and 1.5। 5 रेशनल इरेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, फाइंड आउट, राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट लिख देता हूँ। ठीक है,
राइट, 5 इरेशनल नंबर लिखने हैं, 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, एटलीस्ट 3, मैक्सिमम जितना मर्जी उतना फाइंड आउट करो। ठीक है, कितना ही लिखोगे ज्यादा मत लिखना, 3 लिखना मैं वर्ड मीनिंग से, ताकि आप समझ सको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।